महापर्व महाकुंभ। जी हाँ, इस महाकुंभ में प्रयागराज में हजारों की तादाद में साधु सन्यासी और लाखों की तादाद में आम लोग आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया की सनसनी बनी हुई है हर्षा। हर्षा जी निरंजनी अखाड़े की शिष्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके साध्वी बनने का सफर। हर्षा जी, स्वागत है आपका आज तक पर। आप आई 2 दिन पहले महाकुंभ में और बहुत तेजी से वायरल हो गई, कैसा लग रहा है? ये तो उम्मीद से परे वाली बात हो गई कि मैं ये सबको बोल रही थी कि आप महाकुंभ आइए। महाकुंभ में आगे सबकी जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन मेरी बदल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। जरा अपने बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई, फिर आपने क्या किया और कितने साल पहले आप आई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? अम, मेरा जो जन्म है वो झांसी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का है। उसके बाद हम भोपाल शिफ्ट हुए। मेरी फैमिली आज भी भोपाल में रहती है। बट मैंने काफी लंबा टाइम मुंबई में रह के काम किया, काफी लंबा टाइम मैंने दिल्ली में रह के काम किया। एंड अभी काफी लंबे टाइम से मैं उत्तराखंड रह के अपनी साधना कर रही हूँ। जी। महाराज जी के संपर्क में कब आई आप? 2 साल पहले। 2 साल पहले उनसे मेरा संपर्क हुआ, उनका सानिध्य मिला और उनकी छत्र छाया में रह के मैं साधना कर रही हूँ, चीजें सीख रही हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। इतनी कम उम्र में अचानक कैसे ख्याल आया कि आप जो है वो साध्वी बनने की दिशा में आप कदम रखें? देखिए, मुझे लगता है ना कि सनातन धर्म की गहराई में जाने के लिए या भक्ति की गहराई में जाने के लिए या हमारी संस्कृति को सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी उम्र होती है। ये मुझसे बार बार सवाल किया जा रहा है कि इस उम्र में, इस उम्र में, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब आप पे ईश्वर की कृपा होती है, जब आप पे आपके गुरुदेव की कृपा होती है, आप अपने आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं जिसके बारे में आपने खुद भी नहीं सोचा होता है। आप रील्स बनाती थी, अ, लाखों की संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन 2 दिनों में जो हुआ है वो ज्यादा बेहतर है या रील बनाकर जो आपकी पॉपुलैरिटी थी वो बेहतर थी? देखिए, दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगी बेहतर हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले जो मैं कर रही थी, मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी, मैं धर्म से जोड़ने का काम कर रही थी और मैं अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम कर रही थी। और जो हमारी संस्कृति को नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं या कुछ भी उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनके लिए भी मैं उनके अगेंस्ट भी बात करती थी। तो वो मेरा एक चल रहा था और वो मेरा सीधे तरीके से चल रहा था। मुझे उसमें कोई उम्मीदें कुछ नहीं था। मेरा ये था कि मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ कहीं न कहीं एक छोटे तरीके से। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो एक थोड़ा-सा उसको घुमा के दिखाया गया कि साध्वी हर्षा, जबकि मुझे लगता है कि साध्वी का जो टाइटल है वो मुझे अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि साध्वी के लिए जो बहुत सारी तपस्या होती है, पूजा पाठ होती है, संस्कार होते हैं, परंपरा होती है, उन सब से मैं अभी नहीं गुजरी हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी गुरुदेव से गुरु मंत्र लेके साधना कर रही हूँ। तो वो ठीक है, उसको टाइटल देके और फिर वो जो पूरे देश में फैल रहा है वो आपके सामने ही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है? हाँ जी, मैंने अभी साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। मैंने गुरुदेव को निवेदन ज़रूर किया है। बाकी गुरुदेव ने बोला है कि वो इस पे विचार करेंगे, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो अपनी कृपा मुझ पे करेंगे। हर्षा जी, जो आपकी पहले की रील्स थी जिसमें आप वेस्टर्न कल्चर में हुँ, वेस्टर्न कपड़े पहन के डांस हुँ, कर रही हैं और हुँ, उसको भी लोग टैग कर रहे हैं हुँ, इस महाकुंभ वाली रील के साथ, हुँ। तो उस पर क्या कहना है आपका? वो कहीं न कहीं मैं उसे बहुत पॉज़िटिव तरीके से ले रही हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि जो संदेश, जो मैसेज मैं युवाओं को देना चाहती थी, वो इनडायरेक्टली कोई और दे रहा है। मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हुआ है, मेरा बदलाव कैसे कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ मैं। तो वो कहीं न कहीं लोगों की नज़र में आ रहा है। अब उसे लोग पॉज़िटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में, वो तो देखिए अपनी-अपनी समझ पे डिपेंड करता है। हर्षा जी, एक सवाल ये है कि जब आप गुरु जी के संपर्क में आई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? पहली बात वो क्या थी जो आपसे मिलने के बाद उन्होंने कहा? देखिए, मैं गुरुदेव से मिली। हर कोई अपनी जिज्ञासाएँ, अपने प्रश्न अपने गुरुदेव के सामने रखता है, मैंने भी रखा और मैंने उनको बोला कि मुझे संन्यास लेना है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे 3 बार मना किया है
और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि पहले अपना गृहस्थ जीवन जियो, एक नॉर्मल जिंदगी जियो, अपना काम करो, खूब तरक्की करो, उसके बाद जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें दीक्षा देंगे सन्यास की, लेकिन अभी मत करो। तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरे हित के लिए समझाया। हर गुरु अपने बच्चे को, अपने शिष्य को हित के लिए समझाता है, लेकिन अ, मुझे शायद मैं इस रास्ते पे कुछ ज्यादा धुन में चली गई कि नहीं नहीं मुझे इसी में जाना है, इसी में जाना है। तो वो अभी ऐसा चल रहा है। वापस नहीं जाना है, अब धर्म का प्रचार ही करना है। जी, बिल्कुल। मैं अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहती हूँ। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कई युवाओं को मैं देख रही हूँ, कितने अच्छे से सरकार ने यहाँ पे महाकुंभ के लिए इतने अरेंजमेंट किए हैं, महाकुंभ को इतना व्यापक रूप दिया है। तो इसी तरह जिस तरह आज महाकुंभ को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाना जा रहा है, तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म को, सनातन संस्कृतियों को, यहाँ के रीति-रिवाज़ों को पूरे विश्व में जाना जाए। हर्षा जी, एक सवाल ये है कि जब आप का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो आप बता रही हैं, अचानक ग्लैमर की दुनिया से आप आ गए आस्था की दुनिया में, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले पहले तो खुश थे कि चलो अच्छा है। और कौन से घर वाले ऐसे होते हैं जो खुश नहीं होते हैं जब बच्चा धर्म और संस्कृति की राह पे चले। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझसे ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं संन्यास या ऐसा कुछ लेना चाहती हूँ। वो उनको अब धीरे धीरे पता चल रहा है, तो वो अभी खुल के बात नहीं हुई है। अभी 2 दिन पहले जो वीडियो आपका वायरल हुआ है, उसको लेके घर से कोई फोन आया? नहीं। नहीं फोन आया। फोन ना फोन ना आना खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। हर्षा जी, ये बताइए कि आप केदारनाथ भी गई जी। और उसके बाद आप महाराज जी से मिली, जी। तो अब महाराज जी आपको क्या कहते हैं? महाराज जी, गुरु जी, परम पूज्य गुरुदेव, मुझे हमेशा उन्होंने अपनी बेटी बोला है, माना है और बेटी की ही तरह रखा है, बेटी की तरह ही समझाया है। तो वो कहीं न कहीं कि एक गुरु, एक पिता बन के हमेशा वो मार्गदर्शन करते हैं मेरे अंदर, क्योंकि हम तो युवा हैं, हमारे मस्तिष्क में, मन में हज़ारों सवाल उमड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेके। तो मुझे जब भी लगता है मैं उनसे खुल के पूछती हूँ और वो मुझे हर चीज़ बहुत प्यार से समझाते हैं, और मुझे ही नहीं, वो अपने सारे बच्चों को इसी तरह समझाते हैं। तो ये मुझे बहुत एक कहते हैं ना, एक उनका ऐसा नेचर है, ऐसा व्यवहार है जो मुझे उनसे बांध के रखता है कि जिस तरह वो समझाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं, जिस तरह वो मार्गदर्शन करते हैं, शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। महाकुंभ में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। इससे पहले मैंने सिंहस्थ भी किया था उज्जैन में, बट तब मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज़ मैं देख रही हूँ, उसे फ़ील कर रही हूँ, उसे विटनेस कर रही हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छी अनुभूति है। एक आखिरी सवाल, जी। अपने फॉलोअर्स को क्या कहेंगे आप? मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ और यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने धर्म से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को जानें, अपनी संस्कृति को आप इतना डीपली समझें, पढ़ें कि आप दूसरों को उसके बारे में बता पाएँ। जब कभी सवाल हो तो मोस्टली हम बहस तो कर लेते हैं, लेकिन हम तर्क नहीं दे पाते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक कमी है युवाओं के अंदर कि हमारे पास खुद बताने को कुछ नहीं होता, तो हम तर्क को बहस में बदल देते हैं। तो आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जानें, उसके बारे में पढ़ें, सुनें और उसके बाद लोगों को और उसके बारे में बताएँ और सनातन धर्म से उसे जोड़ें। ट्रोलर्स को क्या जवाब देंगी हर्षा? कुछ नहीं, वो जो भी कर रहे हैं, मैं उसको पॉज़िटिव वे में ले रही हूँ और उनका नेगेटिव रिएक्शन भी मेरे लिए पॉज़िटिव ही काम कर रहा है। तो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी में बदलाव कैसे होता है और इंसान की ज़िंदगी में बदलाव कभी भी हो सकता है, उसकी कोई ऐज नहीं होती है और आप पास्ट को लेके किसी को जज नहीं कर सकते और फिर भी करना है, तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी। हर्षा जी, जो आपके बाल हैं, हाँ जी। एकदम बाबाओं जैसे हो गए हैं हाँ, 2 हाँ। सालों में ही। लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ 2 साल में ही? ये मैंने करवाए हुए हैं। मैं ऐसे पहले से करना चाहती थी, बट समहाउ मेरा प्रोफ़ेशन ऐसा था, मैं ऐसी सर्कल में थी, ऐसे काम में थी कि म वहाँ मैं नहीं कर सकती थी और जैसे ही मैंने उसे क्विट किया, उसको ब्रेक दिया, मैंने तुरंत इसको चेंज कर लिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थी हमारे साथ हर्षा रिछारिया, जो बता रही थी कि किस तरह से ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और अब ये सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए निकली हुई हैं। उदय गुप्ता, प्रयागराज, आज तक।
जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।